वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा कॉल ऑप्शन के बारे में। अगर आप बाकी वीडियोस देखोगे यूट्यूब में कॉल ऑप्शन के बारे में तो बेसिकली सब वीडियोस में क्या बोलते हैं कि आपको कॉल ऑप्शन आप कैसे यूज़ कर सकते हो ट्रेडिंग में। दे ओनली टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कि आप कैसे ट्रेड करते हो, तो क्या कॉल सेल करना है, कैसे करना है। बट आपको हार्डली कोई वीडियो में पता चलेगा कि कॉल ऑप्शन का मतलब क्या होता है रियल लाइफ में। ठीक है, तो मैंने भी जब इनिशियल डेज में मैं जब ऑप्शंस में मैं घुसा था तो मैंने भी डायरेक्टली एक्चुअली खाली ट्रेडिंग का महत्व सीखा था कि कैसे आप कॉल सेल करोगे, कैसे बाय करोगे एंड ऑल दिस थिंग्स। लेकिन मेरे को काफ़ी टाइम बाद पता चला कि एक्चुअल में कॉल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम शुरू करेंगे, जानेंगे पहले कि उसका कॉल एक्चुअली मतलब क्या होता है एंड उसके बाद हम लोग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से भी कॉल को समझेंगे। ठीक है, नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। लेट्स से देयर आर टू पीपल, एक का नाम है राम, एक का नाम है जॉन। ठीक है, राम को एक जमीन खरीदनी है जिसका वैल्यू है 5 लाख एंड विच बिलोंग्स टू जॉन। ठीक है, जिसका प्रेजेंट वैल्यू अभी 5 लाख है। नाउ राम बहुत इंटरेस्टेड है वो जमीन में, उसको लगता है कि 1 साल बाद इसका बहुत ज़्यादा ना प्राइस इंक्रीज हो सकता है, बिकॉज उसको सुनने में आया कि कोई बड़ा बिजनेसमैन वो एरिया में लैंड खोज रहा है और उसको 1 साल बाद वो बहुत इंक्रीज हो सकता है उसका प्राइस, तो ही इज इंटरेस्टेड। ठीक है, तो वो क्या जाता है, वो जाता है जॉन के पास एंड उसको बोलता है कि देख भाई जॉन, मेरे पास अभी 1 लाख रुपीज़ है, मैं तुझे एडवांस दे रहा हूँ 1 लाख एंड 4 साल 1 साल बाद मैं तुझे 4 लैक्स दे दूंगा। ठीक है, सो तू मेरे को वो ज़मीन दे देना। ठीक है, मैं भी तुमको एडवांस में बुकिंग कर लूंगा। लेकिन जॉन फिर ये सुन के मुकर जाता है, वो बोलता है कि भाई देख, अभी आज के दिन में इसका वैल्यू 5 लैक्स है, 1 साल बाद तो कुछ भी हो सकता है, तो मैं तुझे क्यों दूँ 5 लैक्स में। ठीक है, बट राम भी निकला शाना, उसे भी तो ज़मीन तो खरीदनी ही है। तो उसने क्या किया, उसने एक स्कीम रचा। उसने जाके जॉन को बोला कि देख भाई, ज़मीन तो मुझे चाहिए, मैं तुझे ऐसा करता हूँ, मैं तुझे अभी 1 लाख देता हूँ एंड दैट इज़ नॉट एन एडवांस। मैं जो 1 लाख दूंगा अभी वो एक प्रीमियम है। मैं तुझसे कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता हूँ कि अभी मैं तुझे 1 लाख प्रीमियम दे रहा हूँ, भले 1 साल बाद उस ज़मीन का दाम कुछ भी हो, 2 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, तुझे मुझे वो ज़मीन 5 लाख में ही देनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन जो मैं 1 लाख अभी तुझे दे रहा हूँ दैट इज नॉट एन एडवांस, दैट इज अ प्रीमियम। वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूँ मैं तुझे, उसके लिए मैं वो अलग से तुझे 1 लाख दे रहा हूँ, दैट इज अ प्रीमियम आई एम पेइंग। ठीक है, तो 1 साल बाद मैं चाहूँ तो तुझसे वो जमीन खरीद भी सकता हूँ, मैं चाहूँ कि मैं तुझसे जमीन नहीं भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं तुझे आज के दिन पे 1 लाख दे रहा हूँ, वो खाली कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो जॉन ये सुन के हाँ कर देता है। ठीक है, तो लेट्स सी कि अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। केस वन, अगर वो जमीन का दाम लेट्स से 1 साल बाद 10 लैक्स हो जाता है। ठीक है, तो राम जिसको वो जमीन खरीदनी थी उसने टोटल कितना पे किया, ऑब्वियसली 1 साल बाद जो प्राइस उसने कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि 1 साल बाद मैं तुझसे वो 5 लैक्स में खरीदूंगा जमीन, तो उसने 5 लैक्स दिया उसको। एंड इनिशियली उसने जो 1 लाख दिया था दैट इज द प्रीमियम विच ही पेड, तो टोटल उसने कितना पे किया 6 लैक्स, लेकिन उसको प्रॉफिट कितना का मिल गया, जो वो 6 लैक्स में उसने खरीदा एंड वो जो ज़मीन है उसका वैल्यू 10 लैक्स है, राइट। सो उसको नेट प्रॉफिट 4 लैक्स का हो जा रहा है उधर। ठीक है, तो ये तो इट्स अ वेरी गुड प्रॉफिट। और अगर आप रिटर्न देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा रिटर्न है ना, उसने खाली इनिशियली 1 लाख रुपया ही दिया था एंड 1 लाख देने के बाद उसको 4 लैक्स का प्रॉफिट हो रहा है, 4 टाइम्स द प्रॉफिट। ठीक है, अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि 1 साल बाद वो बिजनेस में नहीं आ रहा है उधर। ठीक है, वो खाली एक हाइप था, एक रूमर था, तो उसका ये अब रूमर होने के कारण उसका लैंड का प्राइस भी गिर जाता है। तो सपोज लेट अस अज्यूम कि उसका प्राइस डिक्रीज करके 2 लैक्स हो जाता है। अब राम बहुत स्मार्ट था, उसने पहले ही बोल दिया था कि देख मेरे ऊपर है, मैं तुझसे जमीन खरीद भी सकता हूँ, तुझसे नहीं भी खरीद सकता हूँ, इट्स अप टू मी। लेकिन अगर मैं खरीदूं तो तुझे मुझे 5 लैक्स में देना ही पड़ेगा। अब उसने ऐसा क्यों किया, लेट अस सी। देखो अभी राम के पास दो ऑप्शंस है। व्हेन द प्राइस डिक्रीजेस टू 2 लैक्स, नाउ राम हैज टू ऑप्शंस। इधर बाय लैंड, अगर वो लैंड खरीदता है तो देखो पहला वाला केस में क्या होता है, अगर उसने लैंड खरीदता तो उसे 5 लैक्स में खरीदना पड़ता वो लैंड, और उसने 1 लाख तो ऑलरेडी दिया था, तो 5 और 1 लाख तो टोटल 6 लैक्स होता। तो वो अगर अब ये सोचो कि राम वो जमीन क्यों खरीदेगा जब वही जमीन उसको अगर नॉर्मली वो खरीदता है तो उसको 2 लैक्स में तो मिल ही रही है, तो वो क्यों अलग से 5 लैक्स देगा, और 1 लाख ऑलरेडी दे चुका है वो, तो 6 लैक्स देके वो 2 लाख का जमीन खरीदेगा। तो वो बोलेगा ना भाई मेरे को वो कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दे, भूल जा, मेरे को जमीन नहीं खरीदनी है, तू जा अपना वो 1 लाख रुपया रख ले। तो व्हाट विल यू डू, ही डजंट एक्सरसाइज कॉन्ट्रैक्ट एंड लूजेस प्रीमियम ओनली ऑफ 1 लाख। ठीक है, तो उसका 1 लाख तो चला गया, लेकिन एटलीस्ट
उसका एक फ़ायदा क्या हो कि उसका मैक्सिमम लॉस कितना था, 1 लाख का ही था। ठीक है, उसके ऊपर है कि वो ज़मीन खरीदे नहीं खरीदे। लेकिन इसमें एक और चीज़ हमें याद रखना है कि जॉन के पास ये ऑप्शन नहीं है। जैसे केस 1 में अगर प्राइस इंक्रीजेस टू 10 लाख, तो जॉन ऐसे नहीं बोल सकता कि यार मैं तो तुझे ज़मीन नहीं दूंगा क्योंकि इसका तो 10 लाख हो गया अभी। जॉन नहीं कर सकता। इसी इसी कंडीशन के लिए राम ने उसे पैसे दिए थे कि ये फ्रीडम मेरे को होना चाहिए, ये फ्रीडम तुझे नहीं मिलना चाहिए कि मैं चाहूँ तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ, मैं चाहे तो तुझसे ज़मीन खरीद सकता हूँ, लेकिन तू जिसका ज़मीन है, तू नहीं मुझे तू तेरे ऊपर नहीं है कि तू चाहे तो दे, नहीं मन करे तो नहीं दे, यू कैन नॉट डू दैट। ठीक है, अब हम लोग चल दिए आते हैं केस 3 में। अब लेट्स से कि क्या होता है, अब हमने बात किया कि अगर प्राइस इंक्रीज होता है अपने प्राइस डिक्रीज होता है केस 2 में, बट केस 3 में लेट अस अज्यूम कि प्राइस सेम रहता है, 5 लाख ही रहता है ना। ऑब्वियसली अब राम के पास क्या है, वापस दो ऑप्शन ही बचे कि अगर अगर वो लैंड खरीदता है, देखो तो, और उसने 5 लाख में जमीन है वही है, द प्राइस इज द सेम, तो क्या होगा, उसने ऑलरेडी 1 लाख दिया है, अगर वो 5 लाख वापस दे तो ही हैज टू पे 6 लाख रुपीज, एंड उसका जमीन का प्राइस कितना है, 5 लाख है, तो ही इज लूजिंग 1 लाख। बट अगर वो नहीं भी खरीदता है तब भी उसको 1 लाख तो लॉस होगा ही, क्योंकि वो प्रीमियम तो उसने ऑलरेडी पे कर चुका है। तो इन दिस केस अगर आप वो अगर जमीन खरीदे या वो जमीन नहीं खरीदे, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, बिकॉज ही विल बी लूजिंग दैट 1 लाख रुपीज। ठीक है, नाउ दिस इज द फंडा ऑफ कॉल ऑप्शन। अभी अगर आप समझ, अभी हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे शेयर्स में, वी विल लर्न दैट इन द नेक्स्ट स्लाइड, विल कम टू दैट इन द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, तो हम लोग एक रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं। लेट अस अज्यूम कि रिलायंस का भी करंट प्राइस 2400 चल रहा है, एंड अब हम लोग जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो ये मंथ का करेंगे। मतलब लेट अस अज्यूम कि अभी फर्स्ट ऑफ द करंट मंथ चल रहा है, तो लेट अस अज्यूम 1 मार्च चल रहा है, एंड बाय द एंड ऑफ मार्च ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। जैसे इन द प्रीवियस एग्जांपल जो लैंड का एग्जांपल था, उसमें हम लोग ने 1 ईयर का लिया था कि 1 साल बाद क्या होगा, वैसे ही वी विल अज्यूम कि यहाँ रिलायंस में 1 महीने बाद क्या होगा, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। ठीक है, सो अभी लेटेस्ट से कि करंट प्राइस 2400 है, तो अगर आपको लगता है कि जैसे राम को लगता था पहले एग्जांपल में कि प्राइस ऑफ लैंड इंक्रीज होगा, तो उसने क्या किया, एक कॉल का कॉन्ट्रैक्ट किया था। वैसे अब आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, आप 2400 सी बाई कर रहे हो, ये सोच के कि प्राइस इंक्रीज होगा, एंड उसके लिए आपने जो प्रीमियम दिया है वो आपने 100 रुपीज दिया है। जैसे पहला वाला एग्जाम्पल ने राम ने 1 लाख रुपीज दिया था, वैसे ये एग्जाम्पल में आप 100 रुपीज प्रीमियम दे रहे हो। आप कॉन्फिडेंट हो कि 1 महीने बाद रिलायंस में आपको कुछ लगता है कि हाँ, अभी 1 महीने बाद आपको कोई न्यूज पता है, इनसाइडर न्यूज या कुछ भी, कोई भी कारण से आपको लगता है कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ रिलायंस का प्राइस इंक्रीज करेगा बहुत, तो आप क्या करोगे, आप बाई करोगे 2400 सी। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। ठीक है, अब हम लोग कौन सा स्ट्राइक, कौन सा बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, विल कम टू दैट इन द फ्यूचर वीडियोस, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, रॉ एग्जांपल। ठीक है, तो सपोज आपने 2400 सी, सी मतलब कॉल यूरोपियन, मतलब बेसिकली आप एक कॉल बाई कर रहे हो, 2400 बाई कर रहे हो। इसका मतलब क्या है कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ लेट अस से कि प्राइस रिलायंस का 2800 इंक्रीज हो जाता है, इट गोज टू 2800, तो आपको टोटल प्रॉफिट कितना होगा। जैसा कि पहले एग्जांपल में था कि हम लोग ने क्या किया था, जो लैंड का जमीन फाइनली हो गया था 10 lakhs माइनस द इनिशियल वैल्यू 5 lakhs। ठीक है, माइनस द प्रीमियम जो आपने पैसा ऑलरेडी पे कर चुका है। सो इन द सेम वे हियर ऑल्सो अपना प्रॉफिट कितना होगा, 2800 माइनस 2400 माइनस द इनिशियल प्रीमियम विच यू पेड, दैट इज 300 पर शेयर। ठीक है, इन द सेम वेज इन द सेकंड केस क्या होगा कि सपोज प्राइस डिक्रीज हो जाता है इंक्रीज होने के बजाय, तो आपको लॉस कितना हो जाएगा कि आपने 2400 का तो बाई किया था, लेकिन वो गिर गया 2100 हो गया, तो माइनस 2100 माइनस 24 माइनस द 100, क्योंकि प्रीमियम तो देखो लॉस हो प्रॉफिट हो, प्रीमियम तो आपने दे चुका है। ठीक है, जब आप बाई करते हो तभी आपने प्रीमियम पे कर चुका है। ठीक है, कर चुके हो तो आपको ऑलरेडी वो लॉस हो चुका है। ठीक है, तो 2100 माइनस 2400 माइनस 100 दैट इज 400 पर शेयर। ठीक है, and अगर प्राइस सेम रहता है, वहां का वही रहता है, तब भी आपको लॉस होगा। क्यों, क्योंकि भले प्राइस नहीं हिला हो, लेकिन प्रीमियम तो आपने दिया है ना ऑलरेडी। ठीक है, तो वो प्रीमियम का आपको लॉस हो जाता है। नाउ दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ अ कॉल ऑप्शन। ठीक है, कॉल ऑप्शन मतलब क्या होता है, आप कॉल कब बाई करते हो, जब आपको लगता है कि वो स्टॉक या स्क्रिप्ट जो भी आप कर रहे हो, जिस पे भी आप ट्रेड कर रहे हो, उसका प्राइस इंक्रीज होगा, तभी आप कॉल बाय करोगे। ठीक है, ईयर में हम लोग आप अगर तीनों केस लो तो आपको प्रॉफिट एक ही केस में हो रहा है, दैट इज व्हेन जब रिलायंस का वैल्यू इंक्रीज होता है। एंड कब तक इंक्रीज होता है, जब अभी 2400 में है, तो अगर वो 2500 भी जाता है ना, अगर 100 रुपया भी बढ़ता है, तब भी आपका ब्रेक इवन ही होगा। क्योंकि आप देखो, अगर जब प्राइस 2400 ही हो रहा है, जब 2400 था इनिशियली, 1 महीने बाद भी वो 2400 में हो रहा है, तब भी आपको 100 रुपीज लॉस हो रहा है।
लेकिन अगर वो 24 से 2500 चला जाता तो आपका ये जो 100 रुपीज लॉस है वो भी लॉस नहीं होता, वो भी जीरो हो जाता। तो इसका मतलब ये होता है कि एटलीस्ट 100 रुपया तो बढ़ना ही पड़ेगा, मतलब जितना आपने बाई किया है उसमें जो जितना आपने प्रीमियम पे किया एटलीस्ट वो प्रीमियम जितना तो उसको इंक्रीज करना ही पड़ेगा आपको ब्रेक इवन आने के लिए। मतलब क्या होता है कि आप तभी बाई करोगे जब आप स्ट्रांगली आपका आप जो बिलीव करते हो कि हाँ मार्केट इतना तो इंक्रीज करेगा कि मेरे को एटलीस्ट जो प्रीमियम है पे करना वो तो मेरे को मिले ही मिले, साथ ही मेरे को और भी प्रॉफिट्स मिल जाए, तभी आप बाई करोगे। दैट इज बेसिकली बाइंग अ कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन मतलब है आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो एक सेलर के साथ, आप बाई कर रहे हो तो एक सेलर भी बैठा हुआ है उधर, आप एक कॉल ऑप्शन बाई कर रहे हो तो एक एक बंदा वहां बैठा हुआ है जो आपको सेल कर रहा है, तो आप उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कि ये प्राइस ये दिन इस दिन मैं तुझसे ये जो मैं स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ, वो स्टॉक मैं तुझसे ये दिन में ये प्राइस में तुझसे बाई करूंगा इरेस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस। लेकिन इसमें एक फायदा ये भी है कि जो कॉन्ट्रैक्ट करता है दैट इज द बायर, ही हैज द क्या बोलते हैं, ही हैज द फ्रीडम, you can say he has the freedom that he can choose not to exercise the contract। मतलब वो चाहे तो कर सकता है, वो चाहे तो बाई नहीं कर सकता। ठीक है, बट हम लोग को इसमें जाने का जरूरत नहीं है इतना ज्यादा, बिकॉज हियर विल बी बेसिकली टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इन ट्रेडिंग कि व्हाट इज बाइंग एंड व्हाट इज सेलिंग। अब आप अगर एक छोटा सा या एग्जांपल में अगर आपको बताऊं कि अगर आप अब धीरे धीरे जब आप और घुसोगे ऑप्शंस में तो आपको आपके पास दो ऑप्शन हो गए, शुड आई बाय ऑप्शन और शुड आई सेल एन ऑप्शन। तो अगर अभी छोटा सा मैंने जो एक केस स्टडी किया है इसमें अगर आप देखोगे तो केस वन इज द ओनली केस जहाँ पे बायर को प्रॉफिट मिल रहा है, एंड केस टू और केस थ्री में देखो दोनों में उसे लॉसेज हो रहा है। तो अगर आप देखोगे तो प्रोबेबिलिटी किसका ज्यादा है, अगर जब वहाँ राम है और जहाँ पे जॉन है, तो जॉन क्यों उसने अग्री किया कि ठीक है भाई ये कॉन्ट्रैक्ट के अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ तो मैं तुझे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, उसने क्यों अग्री किया, बिकॉज द आप देखो केस टू और केस थ्री में जॉन का जीतने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, मतलब अगर टोटल प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/3 प्रोबेबिलिटी खाली है था राम का जीतने का, बट 2/3 प्रोबेबिलिटी इज इन द साइड ऑफ जॉन, बिकॉज उसे पता है कि अगर उसका प्राइस का लैंड ऑफ द प्राइस बहुत इंक्रीज होता है तभी उसे प्रॉफिट होगा जॉन सॉरी राम को, अदरवाइज राम हैज टू फेस लॉसेस। ठीक है, सो ही वाज मोर प्रैक्टिकल, जॉन वाज मोर प्रैक्टिकल यू कैन से, सो ही डिसाइडेड टू मूव ऑन विद द कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर हाँ अगर राम को कुछ इनसाइडर न्यूज पता है, कुछ एक्स्ट्रा पता है कि उसे जो जॉन को नहीं पता, देन राम इज द स्मार्टर गाय। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक ऑफ कॉल ऑप्शन। नाउ इन द क्या बोलते हैं, नाउ आई एक्सप्लेन यू कि आप कैसे बाय या सेल कर सकते हो आपके जीरोधा अकाउंट में। ठीक है।